हेलो ज़ैन साथियों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? प्रैक्टिस सेट नंबर 34वां है। मैथ का प्रैक्टिस सेट है, 34वां सेट है ये। ठीक है, इसके बाद जो है 6 और रह जाएँगे। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक दर से 3.5 साल में पहला सा क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है ये, 3.5 साल में इतनी हो जा रही है और 6 साल में इतनी हो जा रही है। ठीक है? तो हम इसको किस तरह से करेंगे भई? यानी कि साढ़े 3 साल यानी कि 7/2 साल में कितनी हो जा रही है वो 81-92 हो जा रही है और 6 साल में कितनी हो जाती है? 6 साल में हो जाती है वो 94-72 94-72 हो जाती है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये 6 साल है और ये 3.5 साल है यानी कि 2.5 साल यानी कि 5/2 साल में कितनी हो जाएगी? इसको मैं घटाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बचेगा 17, 8 और 3, 2 यानी कि 1280। ठीक है भई? इसमें से मैंने घटा दिया 1280 बचेगा। 1280 5 इसको यानी कि मुझे 1 साल का निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो है, ये 3.5 साल का मिश्रधन है और यहाँ पर साढ़े यानी कि 6 साल का मिश्रधन है यहाँ पर। कोई सा भी निकाल सकता हूँ, चाहे मैं ये निकाल लूँ, चाहे ये निकाल लूँ, कोई सा भी एक निकाल सकता हूँ। ठीक है? तो मुझे यानी कि 3.5 साल का है यहाँ पर, साढ़े ती ये 2.5 साल का है, तो 2.5 साल का कितना है? 1280। 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और गुणा 2 यानी कि ये हो जाएगा 512। 1 साल का जो है ₹512 का ब्याज है। अगर 1 साल का ₹512 का ब्याज है, तो 3.5 साल का कितना होगा? 3.5 साल का 7/2 कर दूँगा। 7/2 गुणा कर दूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ये फिर से 256, 256 गुणा 7 आ जाएगा। यानी कि 256 गुणा 7, 7 छंग 42, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, ₹1792। ठीक है भई? ₹1792 का जो है, ₹1792 का ब्याज है 3.5 साल का। 3.5 साल रुपए का मिश्रण कितना है 81-92 इसको इसमें से घटाता हूँ तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 11,6400 रुपए। ठीक है? जो धनराशि है ना, धनराशि ₹6400 हो गई। धनराशि ₹6400 हो गई जो कि 2 ऑप्शन में है। तो या ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक? अब धनराशि ₹6400 मेरे पास आ गई, मुझे दर निकालनी है। दर मैं 1 साल के ब्याज से भी निकाल सकता हूँ भई। 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज ₹512 है। ठीक है? ₹512 का ब्याज है और धनराशि कितनी है? 6400 है। 6400 है गुणा कर दूँगा 100। ठीक, इस तरह से निकालता हूँ, 0 कट जाएगा यहाँ से और 8 से काटता हूँ, 8 छंग 48 और 8 चौक 32 और 8 अट्ठू 64 8% आ जाएगा, ठीक है भई? 8% आ जाएगा, 8 अट्ठू 64 इंटू 512 ज़ाहिर-सी बात है 8 का घन है और ये वर्ग है तो 8 ही आएगा वैसे तो। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, समझ में आ गई होगी बात भई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास के 6 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के एक गोले को पिघलाकर उसे पुनः 3 गोलों में डाल दिया जाता है। इन गोलों के व्यास 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में व्यास दे रखे हैं यहाँ पर और 6 सेंटीमीटर का। यानी कि ये जो एक पहला वाला गोला होगा, इसका जो आयतन होगा, बाकी के जो 3 गोले बनेंगे, उनके आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन कितना होता है भई? 4/3 पाई r की घात 3 होता है। 4/3 पाई r की घात 3, r का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर r का मान हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, ठीक है? 2 से भाग करूँगा ना, क्योंकि व्यास जो होता है वो आधा होता है। यानी व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या बन जाएगी। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, कुल मिलाकर के, ठीक है भई? यहाँ पर ये हो जाएगी 3, 3 तीन 27 आ जाएगा भई यहाँ पर, ठीक? और आगे अगर मैं देखता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसका आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, भई ये तो सब में कॉमन रहेगा, ठीक है? 4/3 पाई तो सभी में कॉमन रहेगा, 4/3 सभी में कॉमन रहेगा यहाँ पर। तो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी और इसका कितना हो जाएगा? तो ये 8 हो जाएगा प्लस x की घात 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? x बटे 2 की घात 3, ठीक है? यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है? x सेमी है ना, उसका व्यास है यहाँ पर ये। इतनी बात समझ में आ गई होगी? यानी कि ये जो आयतन है, ये आयतन बराबर होगा, ये तो पूरा कट जाएगा यहाँ से, ठीक है? ये तो पूरा कट रहा है यहाँ पर। अब मेरे पास 27 और 27 में से 9 घटाऊँगा 18 बचेगा, ठीक है? 18 बचेगा, x की घात 3 बटे 8 गुणा 18 यानी कि x की घात 3, 18 गुणा 8 आ जाएगा, ठीक है भई? 18 गुणा 8 आ जाएगा और इसके मैं गुणा करता हूँ 8 8 64 यानी कि 18 8 144 हो जाएगा। x की घात 3 का मान आ जाएगा 144, ठीक है? 144 हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है? तो कौन-सा एक सही हो जाएगा भई? अगर मैं इसका मैं घन करने लगूँ तो घन कितना आएगा लगभग इसका भई? ठीक है भई? तो यहाँ पर इसका घन कितना होगा? मैं घन निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर पूरा। ये मुझे पता है 125 होता है 5 का घन। तो इसका मतलब x का मान जो होगा ना, तो 5 से तो बड़ा ही होगा वो। ठीक है भई? x का मान जो होगा 5 से तो बड़ा ही होगा। ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर। x का मान 5 से बड़ा होगा। यानी कि अब यहाँ पर देखते हैं कौन-सा सही है। ये 5 है यहाँ पर, बिल्कुल बड़ा होगा और 5.2 इसके बारे में नहीं कह सकते यहाँ पर। ठीक? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे फाइंड करना पड़ेगा।
इसका क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा 144 का, तभी बात बनेगी। ऐसे ऑप्शन से बात बन नहीं रही, क्योंकि बहुत पास-पास दे दिए यहाँ पर। ये 5.2 है, 5.4 है, 5, 5.2, तो यहाँ पर भी फाइंड करना पड़ सकता है, ठीक है। हालाँकि 144 का जो है हम निकाल सकते हैं, जैसे निकालते किस तरह से हैं देखो। 144 है, 144 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो 144 से पहले किसका क्यूब रूट आता है, क्यूब आता है भाई, ये आता है 125 आता है 5 का, ठीक है, 5 का आता है, ठीक। ये कितना बड़ा है इससे, ये हो जाएगा 5 4 9 19 बड़ा है यहाँ पर, ठीक है भाई, 19 बड़ा है इससे, 19 बड़ा है तो 5 का वर्ग करेंगे 25, ठीक है, और इसका 1/3 कर देंगे, इसका जो पॉइंट में आएगा वो पॉइंट इसमें जोड़ देंगे हम यहाँ पर 5 में, ठीक है, 5 में जोड़ देंगे तो हमारा इसका निकल के आ जाएगा 144 का। करके देखते हैं, 25 तिया 75, 19 में भाग करनी है 75 की, 19 में 75 की भाग करनी है, तो 0 लगा करके पॉइंट बढ़ाएँगे, सिफ़र बढ़ा देंगे और 75 दूनी 150 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि 5.2 ही आएगा इसका, ठीक है भाई? 5.2 ही आएगा, यानी कि और भी हो सकता है, निकालना पड़ेगा यहाँ पर। 75 दूनी 150 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बचेगा मेरे पास 40, पॉइंट लगा हुआ, सिफ़र बढ़ जाएगा और ये अगर 6 सत्ते 42, 6 बार तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 5 बार जाएगा यहाँ पे, यानी कि 5.25 आएगा। तो कुल मिलाकर के मैंने इसका क्यूब रूट फाइंड कर लिया है, ठीक है? क्यूब रूट फाइंड कर लिया है, तो इसका जो क्यूब रूट आएगा, x का मान जो आ जाएगा वो 5.25 आएगा भाई, ठीक है? x का मान 5.25 आएगा। अब ये सवाल हो जाएगा, इससे वरना नहीं होगा बिना उसके निकाले, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह से दिए हुए हैं पास-पास बहुत। तो भाई x का मान आ गया 5.25। अगर मैं यहाँ देखता हूँ 5 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है, और 5.20, ये 20 माना जाएगा यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा, ये बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखता हूँ 5.2 से इससे बड़ा है x और इससे बड़ा है 5.4, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका भाई, 5.4, यानी कि 5.4 से तो छोटा है ये, तो बाकी सब ये दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक वस्तु 17% और x% की क्रमिक छूटों के बाद 747 में बेची जाती है, ठीक। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, तो x का मान बताना है, ठीक है। इसको करने का तरीका बताया था भाई, हालांकि सब अपने तरीके से करते हैं, डायरेक्टली गुणा भाग करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है वैसे। तो इसमें एमपी का और एसपी का रेशियो लिया जाता है। सबसे अच्छा तो ये होता है कि एमपी एसपी का रेशियो ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पर। एमपी कितना है, 1600 है यहाँ पर, ठीक है भाई, एमपी 1600 है। पहला कितना है, पहले 17% है यहाँ पर। 17% को क्या मैं लिखूंगा, 17% को 83 लिख सकता हूँ क्या भाई, 83/100 आ जाएगा भाई यहाँ पर। 83 बटे, और कितने में, 747 में बेची जा रही है यहाँ पर, ये 747 में। तो यहाँ पर मैं इसका रेशियो अगर मैं लूँ, तो 2 सिफर से 2 सिफर तो कट ही रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। 8 9 72, 9 3 27, 9 8 72, यानी कि 9 बार जा रहा है यहाँ से ये, यानी कि एमपी 16 है और एसपी 9 आ जाएगा। तो एक्स का मान कैसे निकालूंगा, यानी कि एक छूट और है इसमें, 2 छूट दी गई थी, 17% की और एक x% की, एक एक छूट और रह गई यहाँ पर। वो कितने की रह चुकी है भाई यहाँ पर, 7, और 7 की छूट है 16 पर, ठीक है, यही तो हो गया यहाँ पर। और मैं इसको अगर देखता हूँ, तो यहाँ पर 25 16 से इसको भाग करूँगा, कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 25/4, ठीक है, 25/4, 25 सत्ते 175/4 आ जाएगा, 175/4, 4 चौक 16 आ जाएगा भाई, यानी कि इसमें से जाएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में 72 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या से 40% अधिक है, ठीक है भाई, यहाँ पर लड़के ले लेंगे और यहाँ पर गर्ल्स आ जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर जो लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। 40% का मतलब होता है 7/5, यानी कि लड़कियों की अगर 5 है, तो लड़कों की 7 हो जाएगी, ठीक। यानी कि हम यहाँ पर पूरी संख्या ही रख सकते हैं वैसे तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ 72 दे रखा, तो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 72 है यहाँ पर, यानी कि 7 5 12 छंग 72, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, यानी कि इसके 42 आ जाएगी, उसकी 30 आ जाएगी, ठीक है भाई। इसकी इनकी 42 आ जाएगी और इनकी 30 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बोला, एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का जो औसत अंक 63 है। इनका जो औसत अंक कितना है, 63 है। औसत अंक 63 है, चलो इसको बाद में देखते हैं। लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 30% अधिक हैं भाई, ठीक है। 30% अधिक का मतलब है 10 13, ठीक है, 10 13 हो जाएगा 30% का मतलब, यानी कि लड़कियों के औसत अंक अधिक हैं, तो लड़कियों के 13 हो जाएंगे और लड़कों के 10 हो जाएंगे, ठीक है। इनके टोटल कितने हो जाएंगे भाई, इनके टोटल हो जाएंगे यहाँ पर, अगर मैं देखूँ तो 420 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्लियर, मतलब ये वो नहीं है, एक्चुअल वाले नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने रेशियो लिया था इनका, 1339, यानी कि 390। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ये आ जाएगा 7 4 या 7 7 3 8 810 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है भाई, 810 आ जाएगा। यानी कि 810 का जो मान है किसके बराबर है, टोटल 63 के, जो 72 गुणा 63 के बराबर है, 63 गुणा 72 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सबका आ गया इनका, और ऑलरेडी यहाँ पर 72 विद्यार्थी और टोटल अंक इनके दे रखे थे यहाँ पर, औसत अंक, ठीक है। 9 से काटूंगा, 9 9 81 और 9 8 72 आ जाएगा यहाँ पर ये।
और 9 सत्ते 63, 7 अट्ठे 56 यानी कि 1 का मान 5.6 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 का मान 5.6 आ जाएगा। 1 का मान अगर 5.6 आ जाएगा तो मुझे क्या पूछा है भाई, लड़कियों के औसत अंक। लड़कियों का औसत 13 है यहाँ पर, 13 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर। 13 छंग 78 यानी कि ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए सी। ठीक है, 13 पंजे 65, 65 और 7 ठीक है, सही है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यदि a बराबर ये दिया हुआ 18 18 18 इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर के इसको a पर हम ये लिख सकते हैं कि 18 पर 12 है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं इसको। और ये 30 300 3000 इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको जो है बार में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये जो है बार में नहीं लिखी जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 18/99, यानी कि 9 दूनी 18 और 11, यानी कि 2/11 लिख सकते हैं भाई इस वाले को, ए का मान यहाँ पर। और बी के मान को हम ऐसे ही लिखेंगे, बी के मान को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि इस पर बार नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। तो सवाल में क्या पूछा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, यानी कि ए प्लस बी का मान। अब एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए भी, देखो एक चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए, अगर हम परिमेय परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, परिमेय प्लस परिमेय जोड़ते हैं, ठीक है, तो उनका योग परिमेय ही आता है। ठीक है भाई, ये चीज़ पता होनी चाहिए, परिमेय आता है। अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, परिमेय और परिमेय और अपरिमेय जोड़ते हैं तो अपरिमेय बनता है वो। ठीक है, अपरिमेय संख्या बनती है। इसके अलावा हम अगर अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो वो अपरिमेय ही बनेगी। ठीक है, अपरिमेय समझ गए होगे, हालांकि थोड़ा उल्टा पुल्टा करके मैंने लिख दिया है छोटा छोटा। ठीक है, तो कुल मिला के ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यानी कि यहाँ पर जो बन रहा है ना, यहाँ पर अगर मैं ए प्लस सॉरी, यहाँ पर अगर मैं देखो ए प्लस बी को जोड़ूं तो ये क्या बनना है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। अगर परिमेय और अपरिमेय को जोड़ता हूँ तो संख्या जो बनेगी अपरिमेय संख्या बनेगी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या ज्ञात करनी है। मध्यानुपाती को द्वितीयानुपाती भी बोलते हैं भाई। जब संख्या 13 और 75 को, 13 को 75 और 12 के, 75 और 12 का मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं भाई, आसान है तो निकालना। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे, यानी कि 25 तिया 75 और 12 तिया 36, यानी कि 5 गुणा 6 यानी कि 30 का वर्ग हो जाएगा। इसके अंदर जो आएगा, जो भी गुणा करके आएगा 30 का वर्ग हो जाएगा। समझ में आ गई कैसे निकाला मैंने, अंदर टुकड़े करके निकाल दिया। यानी कि 25 तिया 75 कर दिया, 12 तिया 36 हो जाएगा, 25 यहाँ 36 यहाँ, यानी कि एक 5 निकाल दिया, एक 6 बाहर निकाल दिया, 6 पंजे 30। इसका हो जाएगा मध्यानुपाती। तो 13 को घटा, यानी 13 एक संख्या 13 को, यानी कि जब इसमें से घटाया जाता है तो प्राप्त क्या होगा, यानी कि 13 को घटाने पर 17 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यह है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएम जो है 11 ये इतना दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक जो है वो पहली संख्या का इतना है 17 गुना। तो मैं कह सकता हूँ कि पहली संख्या मेरी ए है। ठीक है, ए है, और यहाँ पर दे रखा है एलसीएम जो है ना, एलसीएम, एलसीएम वो पहली संख्या का 17 गुना है। ठीक है भाई, 17 गुना है, यानी कि एलसीएम का मान भी दे रखा है 1105, 1105 यानी कि ए गुणा 17। 17 से इसकी भाग करता हूँ, 17 छक्का 102, 17 पंजे 65, 17 छक्का 102, 17 पंजे 65, यानी कि ए का मान आ जाएगा 65। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, ए का मान 65 आ गया, यानी कि पहली संख्या हमारे पास आ गई 45। 45 आएगा, 17 छक्का, ठीक है 17 छक्का ही आ रहा था ना यहाँ पर, 17 छक्का 102, 65 आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये 65 आनी चाहिए यहाँ पर। 17 छक्का 102, 17 पंजे 65, ठीक है भाई 65 आनी चाहिए यहाँ पर, ये 65 आ जाएगी ए का मान यहाँ पर। ए का मान अगर 65 है तो दो ऑप्शन है इसमें। ठीक है, दो ऑप्शन है, दूसरी निकालनी पड़ेगी हमें, दूसरी दोनों संख्या चाहिए ना यहाँ पर, दोनों संख्या है। तो यहाँ पर ए का मान 65 आ गया, तो दूसरी संख्या कैसे निकालूंगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या की गुणा, 65 और गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम और गुणा एचसीएफ। कितना है, 5 गुणा, ये आ जाएगा 1105 एलसीएम और 5 एचसीएफ। ठीक है, फिर से मैं इसकी भाग करता हूँ, 17 से 17, 17 पंजे 85, कुछ गड़बड़ हुआ क्या है, 17 छक्का 102, 17 पंजे 85, ठीक था क्या भाई, 17 छक्का 102 सही था, यहाँ पर 65 ही था। ठीक है भाई, तो मैं 13 से भाग कर सकता हूँ, 13 पंजे 65 आ जाएगा, और यहाँ पर बी आ जाएगा, एक 5 से तो 5 कट जाएगा, 13 से काटने के बाद 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 आ जाएगा, और 13 पंजे 65 आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या जो आएगी 85 आएगी, दूसरी संख्या 85 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारी में बनाए गए रनों की औसत संख्या 30 है, एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर 100 है। ठीक है भाई, कर लेंगे इस सवाल को। देखो, करने के तो दो तीन तरीके हैं, और बेसिक से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो समय पे ध्यान आ जाए उससे कर सकते हैं। 42 पारी में, और तरीका अधिकतम वही अपनाना चाहिए अधिकतर, कि जिसमें जो है कैलकुलेशन फास्ट हो।
ठीक है? तो यहाँ पर 42 पारियाँ हैं, ठीक है? 42 पारियाँ हैं, जिसमें औसत जो है कितना है 30 है। इसके बाद एक पारी में उसके यहाँ पर बोला है आगे कि शेष 40 पारियों का औसत स्कोर 28 है। यानी कि अगर 2 पारियों को गिना जाए, तो यहाँ पर जो बची हुई कितनी है भई 40 पारी। 40 पारियों का औसत स्कोर जो है कितना है 28 है यहाँ पर, ठीक है 28 है। यहाँ पर अब मैं देखता हूँ तो 2 कम है यहाँ पर ये, यहाँ पर भी 2 कम है भई, यहाँ पर भी 2 कम है। इस वाले 42 की इससे गुणा कर देंगे और इस वाले 2 की इस वाले 28 से गुणा कर देंगे। ठीक है भई? ये बात समझ में आ गई? गुणा कर देंगे हम यहाँ पर, कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 हो जाएगा, ये माइनस का आएगा और मैं इस 2 की करता हूँ 28 दूनी 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर इनको जोड़ देंगे दोनों को, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर यानी कि निशान हालाँकि माइनस का आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जोड़ देंगे 8 5 13 1 14 यानी कि टोटल जो आ जाएगा इनका 140 आ जाएगा। यानी कि जो 2 संख्याओं को नहीं गिना गया था ना, उनका योग 140 है यहाँ पर, जो उन दोनों संख्याओं को नहीं गिना गया था। यानी कि अगर मैं उन दोनों संख्याओं को a प्लस b मान लूँ, तो a प्लस b का मान तो 140 है और इनका अंतर कितना था? a माइनस b का अंतर 100 था यहाँ पर। अंतर कितना था? 100 यहाँ पर। अंतर 100 था भई, ठीक? तो बोला है कि उसके द्वारा एक पारी में बनाएगा अधिकतम रणों की संख्या है, अधिकतम रण संख्या a होगी यहाँ पर, ठीक है? a होगी क्योंकि b कम है यहाँ पर। तो मुझे a का मान निकालना तो दोनों को जोड़ दूँगा 2a आ जाएगा यानी कि 240 आ जाएगा, a का मान आ जाएगा यहाँ पर 120। ठीक है भई? a का मान 120 आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि हल करना है इसको। देखो बहुत सी जगह मैंने देखा है इसकी भी ट्रिक बताते हैं यार, इसकी भी ट्रिक बताने की क्या ज़रूरत है बताओ? यहाँ कोई ज़रूरत है ट्रिक लगाने की यार? ट्रिक लगाएँगे इतनी देर में तो सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है? कोई ज़रूरत है यहाँ ट्रिक लगाने की? ये 6 बनेगा, यहाँ पर 144 12 बनेगा, 12 में से यानी 49 7 बनेगा, 7 में से 1 यानी कि 1024 बचेगा, 1024 किसका वर्ग है? 32 का वर्ग है यार। यहाँ पर भी ट्रिक बताते हुए देखा है यार मैंने लोगों को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6-4-7 है, ठीक है भई? यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताना कितना है? यानी कि पहले कितना था? पहले 6 इसको 60 लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, इसको 70 लिख सकते हैं, ठीक है? अगर सबका निकालना पड़ेगा तो, क्योंकि ऑप्शन कुछ इसी तरह से है कि सबका निकालना पड़ सकता है, ठीक है? 20% की वृद्धि हो गई यानी कि 2 छंग 12 72 हो जाएगा यहाँ पर। इसमें 40% की 4 चौक 16 यानी कि 56 हो जाएगा भई और यहाँ पर 6 सत्ते 42 7 छंग 42, 42 बढ़ जाएँगे यानी कि 42 बढ़ जाएँगे तो यहाँ पर हो जाएगा 112, ठीक है? 112 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर इनका रेशियो पूछा है भई, इनका रेशियो पूछा है, तो इसको काट लेंगे, कितने से कट रहा है भई यहाँ पर ये? 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है भई, 8 नम 72 और 8 सत्ते 56 और 8 एकम 8 आ जाएगा और किस तरह का ऑप्शन है 9-7, 9-7, 9-7 ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर इसको कितने से काट रहे थे हम? 8 से, 8 एकम 8 आ जाएगा और 8 चौक 32, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा कि एक कार्यालय में 12 कर्मचारी हैं और सभी कर्मचारी की औसत आयु 35 सही 1/2 वर्ष है। एक नया कर्मचारी कार्यालय में शामिल हो जाता है तो 37 वर्ष की आयु हो जाती है। जैसे अभी इससे पहले वाला करा था ना हमने उसी तरह से कर लेंगे इसको भी। इससे पहले जो औसत वाला करा था, इससे 12 कर्मचारी उनकी औसत आयु कितनी हुई? 12 कर्मचारी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 35 दूनी 70/2 है। मीन्स 71/2 सॉरी, ठीक है 71/2, 71/2 को अगर मैं काट के रखता हूँ तो 2 तिया 6 और यानी कि इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 35.5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो यहाँ पर 35 लिख रखा था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मेरा भी दिमाग का काम नहीं कर रहा है यहाँ पर तो ये आ जाएगा 12 यानी कि 35.5 आ जाएगा भई। एक नया कर्मचारी कार्यालय में शामिल हो गया यानी कि 13 हो गए यहाँ पर। इनकी आयु कितनी हो जाएगी? इनकी 37 वर्ष हो जाएगी भई, ठीक? इनकी 37 हो जाएगी। मैंने क्या बताया था? इनमें डिफरेंस देखेंगे पहले, ये कितना कम है? माइनस का 1 कम है। ये भी ये इससे सॉरी अधिक है यहाँ पर ये 1 अधिक है और ये कितना अधिक है भई यहाँ पर? ये अधिक हो जाएगा यहाँ पर 1.5 ठीक है भई 1.5 ये अधिक है यहाँ पर, ठीक है? तो इस वाले की गुणा करेंगे इस वाले 12 से और इस वाले 1 की गुणा करेंगे इस वाले 37 से, ठीक है? इसकी गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 37 की अगर मैं यहाँ गुणा करता हूँ, तो 37 आ जाएगा भई, 37 आ जाएगा और इसकी गुणा करता हूँ यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा 18, 12 की और 15 की गुणा करता हूँ तो 180 आएगा, ठीक है? 15 दूनी 30, ठीक है? 180 आएगा और 1 ज़ीरो कट जाएगा पॉइंट से, तो यहाँ पर 18 बचेगा, ठीक है? 18 बचेगा। तो जो नया शामिल हुआ है वो कौन हो जाएगा? इन दोनों का योग। जैसे पहले योग करा था, तो 2 पारियों का योग आया था उसकी 140 यहाँ पर जोड़ेंगे 8 7 15 3 1 4 55 यानी कि जो नया कर्मचारी शामिल हुआ था उसकी जो आयु है 55 साल की है। ठीक है भई? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% और 20% खर्च करता है।
अपनी आय का भोजन पर यातायात और भोजन पर। मैंने मान ली उसकी आय जो है 100 रुपए की है, ठीक है? भोजन पर कितना खर्च कर रहा है भई वो? भोजन पर खर्च कर रहा है वो 20% यानी कि ₹20 भोजन पर, और यातायात पर कर रहा है वो 10% ₹10 खर्च कर रहा, ठीक? इसके अलावा वह शेष आय कितनी बची? ₹70 बची, ठीक है? ₹70 बची। शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च का है, यानी कि ₹21 उन्होंने खर्च कर दिए कपड़ों पर। ये कपड़ों पर आ गए भई, ठीक है? ये कपड़ों पर पहुँच गए, और शेष आय को बचा लेता है। शेष आय को बचा लेता है, हालाँकि यहाँ पर ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बचा रहा वो। यानी कि 30% खर्च कर दिए तो 70% बचेंगे, यानी कि 49 बचेंगे। यहाँ पर ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी 21 यहाँ पर। यदि उसकी बचत ये है 24,460, यानी कि 49 का मान दे रखा है यहाँ पर ये। 49 का मान कितना है? 26,460। 26,460 जो है 49 का मान आ जाएगा। पूछा है भोजन तथा कपड़ों पर। भोजन तथा कपड़ों पर, तो कपड़ों का निकालना पड़ेगा भई, 21 था भई, ठीक है? 21 था, ₹21 था कपड़ों पर, ये तो निकालना पड़ेगा भई। चलो, यहाँ पर कितना बोला? भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर। भोजन पर कितना है? 20, कपड़ों पर 21, यानी कि 41। 41 का मान मुझे ज्ञात करना है, 41 से गुणा कर दूँगा, 49 से भाग कर दूँगा इसकी, ठीक है? 49 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7 से आसानी से कट रहा होगा भई ये, 7 के 21 आ जाएगा, 7 सत्ते 49 आ जाएगा, और 7 अट्ठे 56 आ जाएगा, और 0। 7 से सत्ते 49, 7 से इसको काट दूँगा, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 41 से गुणा कर दूँगा, 1 चौक 4 आएगा, 2 ऑप्शन में है, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक होना चाहिए भई इसका, ठीक? ऑप्शन नंबर सी ठीक होना चाहिए। मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए। गुणा मैं अगर करता हूँ 41 चौका 4, 4 चौक 16 और 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पहुँच रहा है। पर एक बार गुणा करके कन्फर्म कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 200 लीटर दूध में 50 लीटर पानी मिलाने के बाद एक दूध वाला मिश्रण में से 100 लीटर बेच देता है। ठीक है, ये सवाल अच्छा है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 200 लीटर था पहले, 200 लीटर मिल्क था, और ये क्या करता है 50 लीटर पानी मिला देता है, वाटर। 50 लीटर वाटर मिला देता है। अब क्या करता है, 100 लीटर को बेच देता है, 100 लीटर को बेच देता है, यानी कि यहाँ पर टोटल उसके पास 250 है। ठीक है, 250 है टोटल यहाँ पर। 100 लीटर बेच दिया तो 150 बचा अभी उसके पास। ठीक है, 150 बचा, यानी कि जो शेष बचा 150। अब जो पहले मात्रा थी वो, मतलब जो पहले उनकी मिल्क और वाटर का जो अनुपात था वो अब भी वही होगा, क्योंकि अनुपात तो वही रहता है निकालने पर भी डालने पर भी। अगर बराबर मात्रा में जैसे निकाला जा रहा है यहाँ पर 150 पूरा निकाल दिया, ठीक है? या इतना ही और डाल दिया इसी अनुपात में, तो वो अनुपात सेम रहता, ठीक? यहाँ से अगर वो 100 लीटर निकाले तो इसमें भी वही अनुपात रहेगा। तो पहले कितना अनुपात था यहाँ पर? पहले अनुपात कितना था भाई? 5 यानी कि 4:1 का था। 4:1 का यहाँ पर अनुपात था मिल्क का और वाटर का। ये बात समझ में आ गई? 4:1 का अनुपात था, तो यानी कि वो यही अनुपात में रहेगा, यानी कि 5 का मान ये हो जाएगा, यानी कि 4 तिया 12, 120 तो हो जाएगा मिल्क यहाँ पर, और कितना बचेगा? 30 बचेगा वाटर, 30 लीटर वाटर बचेगा। ये बात समझ में आ गई भाई? अब आगे बोला है कि इसमें दूध और पानी का अनुपात 6:7 के अनुपात में मिलाता है, यानी कि दूध और पानी। अब ये क्या करता है, 100 लीटर मिश्रण बेचने के बाद अब इसमें और मिला रहा है ये, इसमें को और मिला रहा है 6:7 के अनुपात में। नए मिश्रण में दूध की मात्रा 168 लीटर हो जाती है, ठीक? यानी कि 6:7 के अनुपात में मिला रहा है अब ये, ठीक है? ये बात को समझो, 6:7 के अनुपात में मिला रहा है। अब जो नया मिश्रण है उसके दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 168 हो जाएगी। ठीक है भाई, 168 हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कितने मिला रहा है भाई यहाँ पर ये, पहले मिल्क था तो कितना मिल्क मिल गया यहाँ पर? 48 मिल गया ये। ठीक है भाई, 48 मिल गया, लेकिन यहाँ यूनिट दे रखी है 6:48 की, यानी कि 6 अट्ठे 48, 1 का मान 8 है तो 7 का मान 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, यानी कि पानी उसने 56 लीटर मिलाया है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, 56 लीटर उसने पानी मिलाया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 3 साल के लिए 15,000 की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपए है, प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करनी है, ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 55 श्रमिक एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने की कितने और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी? इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर करने की। ठीक है, चलो इस सवाल को कर लेंगे। 55 श्रमिक हैं, 55 श्रमिक हैं, ये 16 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और उसी काम को 10 दिनों में पूरा करना है, 10 दिनों में पूरा करना है, तो कितने श्रमिकों की और आवश्यकता पड़ेगी? मान लें कि मुझे एक्स श्रमिकों की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है? 5 दूनी 10, 11, 2 अट्ठे 16, 88 आ जाएगा। 88 में से 55 जाएगा, 35 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। वैसे तो आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैं कह रहा था निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है।
चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो कि कुल मिलाकर के ये जो 0.5 किलोमीटर की दूरी है ना, वो 12 मिनट में उसने जो तय की है ना, वो सापेक्ष चाल के अनुरूप तय की है उसने, यानी कि यही सापेक्ष चाल है। बात समझ में आ गई भई? यानी कि जो 0 यानी कि चलो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, हालाँकि इसको मैं डायरेक्टली काट-पीट के कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में नहीं आए कुछ बच्चों के। भई यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर पुलिस वाला है और यहाँ पर चोर है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 0.5 किलोमीटर की है। ये ठीक है 0.5 का आंसर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मैं इसको 0.5 ही रखता हूँ यहाँ पर। 0.5 किलोमीटर की है इनके बीच की दूरी। जब ये इसके पीछे भागेगा तो इसी दूरी के सापेक्ष भागेगा, तो वही सापेक्ष चाल होती है और वो 12 मिनट में इसको पकड़ रहा है, यानी कि इस दूरी को 12 मिनट में तय कर रहा है, तो वो सापेक्ष चाल है इन दोनों की, ठीक? और यहाँ पर सापेक्ष चाल हम ले सकते हैं। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी भई इनकी? यहाँ पर इसकी जो है 80% है, चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है। यानी कि इसका जो रेशियो है इसका हो जाएगा यहाँ पर 5 और इसका हो जाएगा 4 अगर 80% है तो ये। 80% का मतलब क्या होता है भई 5/4 होता है ना, ठीक? 80% है ना 80% को लिखेंगे 4/5 सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था क्या? 4/5 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगी पुलिस की और चोर की हो जाएगी 4 यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर जब आम आम आगे-पीछे भागेंगे ये, आगे-पीछे चलेंगे तो इनकी सापेक्ष चाल 1 बचेगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी। और यहाँ पर कितनी है भई चाल? 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 12 मिनट में तय कर पकड़ रहा। 12 मिनट को मैं घंटे बनाऊँगा 60 से गुणा करो तो 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, ढाई आ जाएगा। यानी कि 1 का मान ढाई आ जाएगा। 1 का मान अगर ढाई है, तो सवाल में क्या पूछा है बताइए चोर की चाल। तो चोर की चाल कितनी है? 4 है, 4 से गुणा कर दूँगा, 25 चौका 100 10 आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर पूछेगा पुलिस की कितनी है तो 25 पंजे 125 12.5 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल ये है, तो वर्ग का परिमाप बताना है, क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल ये है, तो इस कुल मिलाकर के वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा का वर्ग। अगर भुजा ए है तो इसका वर्ग हो जाता है, ठीक है? तो ये होता है क्षेत्रफल, ठीक? ये बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें इसके फैक्टर देखने पड़ेंगे, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? ये बहुत से बच्चों को करने नहीं आते होंगे, तो कुल मिलाकर के देखो एक बार 4 यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, मैं इसको छोटा करके भी ले सकता हूँ। 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, 4 चौक 16 4x स्क्वायर और 4x और प्लस का 1 आ जाएगा। यानी कि इसका जो ये किसका है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला बनना है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनना है, डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ। चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कुछ बच्चों के। तो यहाँ पर ये 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनना है, यहाँ पर ये इसको अगर मैं खोलूँगा, इसको विस्तार करूँगा इसका तो ये निकल के आएगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ए जो है ये है, जो ए है वो ये है और इसका क्षेत्रफल ये है। बात समझ में आ गई? मैंने बताया था कि ए को और इसका वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल बन जाएगा यहाँ पर वो, ये इसलिए बताया था मैंने। तो यहाँ पर मुझे परिमाप निकालना, परिमाप किसका? वर्ग का परिमाप क्या हुआ है? 4 से गुणा कर देंगे, 4, 4x प्लस 2 ये परिमाप आ जाएगा इसका निकल के, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 यानी कि 16x प्लस का 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन भी इसी में ही है। अगला क्वेश्चन इसमें ये है कि गुणोत्तर श्रेणी में 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दिया गया पहला पद 14 है और सर्वानुपात 5 है। तो 5 पदों का योगफल यानी कि n का मान कितना है? भई 5 है और d का मान कितना है? वो अच्छा यहाँ पर वो दे रखी है ना, गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, तो r का मान दे रखा है यहाँ पर, r का मान 5 दे रखा है और a का मान यहाँ पर 14 दे रखा। तो Sn बराबर लगा देंगे। यहाँ पर 5 का मान जो है 1 से बड़ा है यहाँ पर, यानी कि r का मान 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम रखेंगे Rn माइनस का 1 बटे r माइनस का 1 और इंटू में a आएगा यहाँ पर। ठीक है भई? ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर 5 पदों का निकालना है S5 तो आ जाएगा मेरे पास 14 और ये आ जाएगा मेरे पास r का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 माइनस का 1 बटे 4 आ जाएगा ये। ठीक है? यानी कि ये मुझे सोल्व करना है यहाँ पर। यानी कि मैं इसको अगर देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 7/2, 7/2 और 5 की पावर 5 कितना होता है? 125 और गुणा 25, 125 तो ये आ जाएगा 3125 ठीक है? मैंने गुणा कर दी तो 3125 आ जाएगा। ठीक है? हालाँकि ये चीज़ें वैसे पता होनी चाहिए कि 5 की पावर 5 का मान कितना होता है, लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है भई? जब प्रैक्टिस में रहते हैं तो ये थोड़ा-सा ध्यान रहता है। तो यहाँ पर 31-25 आ जाएगा यानी कि 31-24 आ जाएगा क्योंकि 1 भी घटाना है मुझे यहाँ पर ये। ठीक है? 31-24 आ जाएगा इस पूरे का मान यहाँ पर। तो करूँगा तो आएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 7 पंजे 35, 7 एकम 7 यानी कि 10 के आस-पास जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पाई ग्राफ का है ये।
ठीक है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखा है कि सभी वर्षों में चावल का औसत उत्पादन टन में कितना है? टन में बताना है औसत उत्पादन। किसका? चावल का। चावल कौन से वाले भी चावल है? ये वाले पहले वाले। ये चावल है यहाँ पर। इसको देख तो यहाँ पर 8 पॉइंट कितना हो रहा है? ये 8.25 हो रहा है, 8.50 हो रहा है यहाँ पर ये। तो ये 8, 9, 1-1 का अंतर है यहाँ पर, तो 9 आना चाहिए यहाँ पर। ये 9 हो रहा है, ठीक है भाई यहाँ पर ये। यानी कि 2014 में 9 टन है, 2005 में 2 टन है भाई, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर है 2.5, यहाँ पर 2 और 1 3 है, सॉरी ये 2.5 3 1 अंतर चल रहा है ना यहाँ पर, तो 3 है यहाँ पर ये, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा 4 का, ये 4 का हो जाएगा। कितने हैं? 4 से भाग कर दूंगा यहाँ पर। 9 2 11, 11 7 18, 18/4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किसी भी फसल के निम्नतम और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का अंतर अधिकतम और करीब कितना कितना है? अधिकतम बताना है, सबसे निम्नतम और उच्चतम फसल। ठीक है, कुल मिलाकर के अच्छा पाए ग्राफ लग रहा है मुझे यहाँ पर ये। तो देख पा रहा हूँ कि मैं सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम ये है 2006 में, ये दिखाई दे रही है मुझे मक्का। ठीक है, अगर मक्का सबसे कम ये है तो मक्का की देखो अधिक भी बहुत है। ठीक है, अगर मैं इसको देखता हूँ ये सबसे अधिक है, लेकिन इसकी सबसे कम जो है ना वो 4 है, तो इसका मतलब मैं मक्का का ही है। मक्का को मैं ले लूँगा, मक्का को। मक्का कितनी है यहाँ पर? 1 है और अधिक कितनी है? 9 है। ठीक है, यानी कि 800 टन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन भी इसी में ही है। अगला क्वेश्चन भी इसी में ही है। बोला है कि 2004 से 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े यह दर्शाते हैं। 2004 से 2007 के बीच चावल चावल कौन सा है? चावल ये वाला है, पहला वाला। पहले 9 था, 2007 में 4 है। 9 से 4 है, तो यानी कि इसमें कमी हुई है। कितनी कमी हुई है भाई? 5 की कमी हुई है। किससे कमी हुई है? 9 से कमी हुई है। गुणा आ जाएगा 100 यहाँ पर, ठीक। यानी कि 9 पंजे 45 और फिर से 5 बचेगा, 9 पंजे 45, यानी कि 55 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, लगभग यही ये दर्शाएगा। तो ये कमी दर्शा रहा है 55% की कमी दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर कि मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई है? मक्का मक्का कौन सी है? मक्का काली वाली है। 3 गुना वृद्धि अगर मैं 2004 में देखता हूँ तो यहाँ पर 3 है, 2005 में कितनी है? 9 है, तो यहीं पर हो रही है। ठीक है भाई, तो वृद्धि 2005 में हुई है ये, ठीक है, 2005 में हुई है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 2005 में वृद्धि हुई है, 3 गुना वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन ये है कि हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। उसकी आय का, आय मान लूँगा कि इसकी आय, चलो ए मान लेता हूँ, वैसे इनकम होती है ये। मैं आय मान लूँगा 100 है उसकी, और उसका जो व्यय है ना एक्सपेंडिचर, वो कितना है भाई? 45 है। ये तो बात दे रखी है इसमें, ये 45 है। अब क्या हुआ कि अगले माह से 15% की वृद्धि होती है आय में। 15% की वृद्धि होगी, यानी कि 115 हो गई। यहाँ पे एलिगेशन लगाकर भी कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कैलकुलेशन अच्छी है, फास्ट है, तेज़ है तो जल्दी भी हो जाएगा। और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि समान रहती है। तो यहाँ पर बचत कितनी थी भाई? बचत कितनी थी? पहले बचत भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सेविंग की बात करी थी यार, इसमें तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 55 उसकी, यहाँ पर भी 55 ही रही होगी, ठीक है। अगर यहाँ 55 है, आय कितनी है? 115, तो इसका खर्च कितना करा होगा भाई? यहाँ पर खर्च करा होगा उसने 60 रुपए का, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, 60 रुपए खर्च करा होगा। तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि बतानी है। व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी? 45 से 60 हो गई इसकी। 15 की वृद्धि हुई है 45 से, 15 पंजे 45, प 15 की हुई है ना, 15 की प 45 से, तो 15 तिया 45 होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, 33.33% होता है 1/3 का मान। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी का एचसीएफ है। तो ये पी और क्यू जो है बराबर नहीं है, के का मान बताना है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में क्या होता है, ये उनका एचसीएफ होता है, मतलब एचसीएफ जो होता है, जैसे मान लें मैंने कहा कि कोई 2 संख्याएँ हैं यहाँ पर, ठीक है, उनका जो एचसीएफ होगा, जैसे एचसीएफ इनका 5 है, तो 5 जो है दोनों में कॉमन फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें भी, इसमें ये जो है एक्स प्लस के, ये इनमें कॉमन है दोनों में, यानी कि फैक्टर है इनका। तो इसका मतलब एक्स प्लस के बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि के का मान जो, यानी कि एक्स का मान में माइनस का के, एक्स का मान माइनस का के, मैं इन दोनों समीकरण में रख दूंगा एक एक करके, बराबर है दोनों में। मैं कॉमन फैक्टर को, मैं दोनों में बराबर होना चाहिए इसका मान, यानी कि माइनस का के मैं यहाँ पर रखूँगा तो के स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का पी के हो जाएगा, और प्लस का क्यू हो जाएगा। सेम वही चीज़ कंडीशन इसमें रहेगी, के स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा भाई यहाँ पर, माइनस का क्यू के हो जाएगा,
और प्लस का पी हो जाएगा। के स्क्वायर से के स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है? और क्यू इधर आकर के चला जाएगा और क्यू के इधर आ जाएगा, यानी कि क्यू के माइनस का पी के और बराबर में आ जाएगा पी माइनस का क्यू। ठीक है भाई? यहाँ पर मैं देखूँ तो क्यू के कॉमन है, यहाँ पर क्यू माइनस का पी है और यहाँ पर पी माइनस का क्यू है। यानी कि इससे कट जाएगा, लेकिन जो एक बचेगा वो माइनस का आना चाहिए। क्योंकि माइनस कैसे लाना चाहिए? क्योंकि इसको चेंज करूँगा, इसको चेंज करूँगा ना मैं, तो माइनस में चेंज होता है। जैसे मेरे पास ये है क्यू माइनस का पी, मैं अगर इसको पी माइनस का क्यू बनाऊँगा, पी माइनस का क्यू बनाऊँगा, तो मुझे पहले माइनस का एक बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है? समझ में आ गया यार? माइनस का मैं कॉमन ले लूँगा, माइनस में ये भी कह सकता हूँ वैसे। तो के का मान जो आ जाएगा माइनस का 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि किसी भी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले साधारण ब्याज का अंतर, ये तो 1000 बार यानी कि सवाल आ चुका है ये। 34वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 35 बार आ चुका होगा अब तक ये। ठीक है? कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये एकांतर वाला सवाल है, एकांतर वाले सवाल कर लेंगे यहाँ पर। ए का मान यहाँ पर 18 दिया हुआ है, बी का मान यहाँ पर 40 दिया हुआ है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम है क्रम यहाँ पर 40 रख लेता हूँ, 40 तो कट जाएगा और 18 काटने के लिए मुझे यहाँ पर 3 छंग 18 नहीं कटेगा, 6 तिया 18 नहीं कटेगा, यानी कि मुझे यहाँ पर 9 चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई? ठीक है, तो मुझे 9 चाहिए ही चाहिए यहाँ पर, तो ये एलसीएम हो जाएगा इसका। अब ये एलसीएम हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 20 हो जाएगी और इससे काटूँगा तो इसकी एफिशिएंसी 9 हो जाएगी। दोनों की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई। एक अंतर दिन में काम करते हैं, शुरू कौन करता है वो? पहले दिन उसे, यदि वे पहले दिन उसे शुरू करते हुए एक अंतर दिनों से बारी-बारी में कार्य करते हैं, तब बी शुरुआत करता है। ठीक है? बी शुरुआत करता है, यानी कि पहले बी करेगा और फिर ए करेगा, यानी कि 29 काम हो जाएगा, 29 काम हो जाएगा 2 दिन में। 29 काम हो जाएगा 2 दिन में। टोटल काम 9 चौक 36 360 है। ठीक है? तो मुझे 360 तक पहुँचना है। हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। तो 12 से मैं गुणा कर लूँगा, 12 से। 12 से गुणा कर लूँगा और इसको देख कर के भी लगा सकते हैं अंदाज़ा कि यहाँ 25 है, तो यहाँ पर 12 की गुणा करके आया होगा। ठीक है? यहाँ पर भी ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। तो 12 नम्मा 108 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक? 12 नम्मा 108 और 12 दूनी 24, 24 और 10 हो जाएगा 34। 348 काम हो चुका है 24 दिन में। ठीक है? अब बारी किसकी आएगी? इसकी आएगी यहाँ पर। 360 तक पहुँचाना है, इस तक इसकी बारी आएगी। यानी कि ये कर देगा यहाँ पर 355 काम। 355 काम हो जाएगा 25 दिन में। ठीक है? 25 दिन में हो जाएगा, तो इन दोनों में से कोई सा आंसर होना चाहिए। बचा काम 5, अब करेगा बी से, यानी कि ए करेगा, सॉरी। ठीक है? 25 से ही कितना काम बच रहा है अभी? 5 काम बच रहा है। एफिशिएंसी कितनी है? 20। 5 पंजे यहाँ पर इसने 9 यूनिट काम किया था, 9 यूनिट काम किया था यहाँ पर, तो 357 होगा यहाँ पर। ठीक है भाई? 357 होगा यहाँ पर ये। जैसे 9 यूनिट 348 में 9 जोड़ेंगे 357 आएगा, मैंने 355 लिख दिया था यहाँ पर। 357 काम करेगा और ये 3 काम शेष बचेगा, तो 25 सही 3/20 आएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि हम अब से 3 वर्ष बाद 8,640 चाहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है, तो आज हमें कितनी धनराशि का निवेश करना चाहिए? यानी कि ये क्वेश्चन भी आसान है, भारी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है? इसको देखो 2-3 तरीके से कर लेंगे कि 20% की दर रखी है इसमें दर। 20% को लिख सकते हैं हम 1/5। ठीक है? यानी कि अगर धनराशि 5 है तो ब्याज हो जाएगा 6। कितना? 3 साल, यानी कि 125 216 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पर क्या चाहिए? 3 वर्ष बाद हम इतना रुपए चाहते हैं यहाँ पर। इतना रुपए चाहते हैं, यानी कि 216 का मान दे रखा, 216 का मान दे रखा 864 जीरो, यानी कि 4 छंग 24, 4 एकम 4, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि ये 40 गुना हो रहा है इसका। तो इसको भी 40 गुना कर देंगे। 40 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5000। ठीक है भाई? 5000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कर लेंगे खैर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। लेकिन फिर कहीं-कहीं ये थोड़ा-सा कैलकुलेटिव हो जाता है। छोटा तो ऐसे ही कर लेंगे। अगर छोटा है तो ऐसे ही कर लेंगे यहाँ पर। अगला अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2 पाइप एक टंकी को 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं ए और बी, ठीक है? ये भर सकता है उसको 21 घंटे में और ये भर सकता है उसको 24 घंटे में, ठीक? तो यहाँ पर बोला पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पता चलता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पता करना होगा कि यहाँ इनको कितने समय लग रहा था यहाँ पर। यहाँ कितना समय लग रहा था भाई? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 रख दूँगा पहले,
और यहाँ पर मैं 24 कब कटेगा मेरे पास, जब यहाँ पर मेरे पास 8 होगा, यहाँ पर 8 होगा तभी 24 कटेगा। 24 से भाग होगा पूरा ये, तो ये एलसीएम आ जाएगा इसका, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 8 हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी 8 से 24 7 हो जाएगी। दोनों की एफिशिएंसी आ गई, यानी कि ये कितने मिनट में भर रहे हैं भई, 21 गुणा 8, यानी कि ये इसको डायरेक्ट रख देंगे 168, 168 आ जाएगा, 168/15 आ जाएगा। ठीक है? इतने घंटे में भर रहा था वो। अब क्या था कि उसमें तली में रिसाव के कारण टंकियों को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि अगर इन तीनों को खोल दिया जा रहा है ना, इन तीनों को, तो यहाँ पर इनको 48 मिनट अधिक लग रहे हैं इससे। तो 48 मिनट का मतलब होगा, 48 मिनट का मतलब हो जाएगा 168/15, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि 15 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा और 168, 5 छः 15, 3 चौक 12, 180, यानी कि 12 घंटे लगेंगे। ठीक है भई? ये 12 घंटे लगेंगे उसको, यानी कि यहाँ पर अब लग रहे हैं इनको 12 घंटे। 12 घंटे लग रहे हैं, यानी कि 168 12 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, तो इसका मतलब ये एलसीएम इसमें शामिल हो सकता है हमारा, यहाँ पर शामिल हो जाएगा। 168 में तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी भई 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 14 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर। इन तीनों की यहाँ पर 8 7 15, यानी कि सी की एफिशिएंसी जो है वो 1 है। सी की एफिशिएंसी 1 है। सवाल बोला रिसाव के कारण टंकी पूरी भर जाने पर रिसाव के कारण कितने समय में टंकी का आधा भाग खाली हो जाएगा? यानी कि आधा भाग, पूरा भाग खाली होगा 168 में, आधा भाग खाली होगा 2 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 84 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भई? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि के का मान ज्ञात करना है। पिछले प्रैक्टिस सेट में सेम क्वेश्चन था इसी तरह का। ठीक है? के का मान, अच्छा हो सकता है के का मान, तो ये सवाल थोड़ा-सा डिफरेंट है। ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं देख पा रहा हूँ तो 11 आ जाएगा यहाँ पर। ये 11 क्या हो जाएगा? माइनस का 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास 36 माइनस का 35 और प्लस का के स्क्वायर बराबर का 1। सेम सवाल था यार बिल्कुल ये। ठीक है? तो 11 के माइनस का 9 आ जाएगा और 1 प्लस का के स्क्वायर आ जाएगा बराबर का 1 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर एक-एक करके रख कर के देख लेंगे, क्या होगा? नहीं तो 11 के माइनस का 9 और बराबर 1 प्लस के स्क्वायर, अभी नहीं रखेंगे, यहाँ पर रख के देखेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं देखता हूँ तो के स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 9 माइनस का 11 के बराबर 0 ये होगा। यानी कि के स्क्वायर माइनस का 11 के और प्लस का 10 बराबर का 0 होगा। 10 के ऐसे टुकड़े करने जो जोड़ने पर 11 आ जाए। तो 10 और 1 होना चाहिए। ठीक है? 10 और 1 होना चाहिए, दोनों माइनस के रहेंगे तो इसका मतलब 0 में जाने के बाद प्लस के हो जाएँगे। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भई? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एबीसी किसी व्यवसाय में 75,500 की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। ए बी से 35,000 अधिक लगाता है और बी सी से 4500 अधिक लगाता है। कुल लाभ 45,300 में से ए को कितनी धनराशि मिलेगी? तो यहाँ पर ए, बी, सी हैं भई। ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं ये। अब इसमें ए, बी, सी किसी व्यवसाय में 75,000 की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। टोटल धनराशि जो है 75,000 रुपए की है। ए बी से 3500 रुपए अधिक लगाता है, यानी कि मुझे यहाँ पर बी सी से, यानी कि सी की धनराशि मुझे माननी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है भई? तो यहाँ पर माननी पड़ेगी भई। तो यहाँ पर मैं मान लूँगा कि इसकी धनराशि जो है वो पी रुपए है, जो सी ने लगाई है। बी सी से 4500 रुपए अधिक लगाता है, यानी कि ये 4500 अधिक लगाता है इससे। इसके अलावा ए जो है बी से 3500 अधिक लगाता है, 3500 अधिक लगाता है, तो ये लगाता है पी प्लस 3500 इसमें जोड़ेंगे, यानी कि 8,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है? ये 8,000 रुपए लगा देते हैं। ठीक है? ये 8,000 रुपए लगा देते हैं। टाइम सभी का बराबर है तो ये इसी लाभ में बँटेगा, यानी कि ये जो लाभ बँटेगा इसी रूप में बँटेगा। तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा भई? टोटल लाभ हो जाएगा यहाँ पर 3P 3P प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 4500, 8 4 12, 12,500 बराबर का आ जाएगा 75,500। ठीक है? यानी कि 3P का मान आ जाएगा यहाँ पर, इसमें से जाकर के घट जाएगा, तो यानी 500 से 500 पूरा घट रहा है, यानी कि ये बचेगा मेरे पास 63,000 रुपए। ठीक है? 63,000, यानी कि P का मान आ जाएगा 21,000 रुपए। P का मान अगर 21,000 रुपए आ गया, तो A को कितनी धनराशि मिलेगी? यानी कि ये तो उसने निवेश किए हैं यहाँ पर। ठीक है? ये तो इनकी निवेश की गई राशियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है? यानी कि इसकी निवेश की गई राशि का पता लग गया है मुझे। अब निवेश की गई राशि का तो इनका रेशियो का भी पता लग जाएगा, जो इनके लाभ में बँटेगा यहाँ पर। ये 21,000 आ जाएगी इसकी भई, ये 21,000 आ जाएगी और इसकी आ जाएगी 21, मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी 4500, यानी कि 25,500 रुपए। ठीक है? 25,500 आ जाएगी इसकी और इसको जोड़ता हूँ इसमें 21,000 में को, यानी कि 29,000 आ जाएगी। ठीक है? 29,000, 2 सिफ़र तो कट ही रहे हैं यहाँ पर, 2 सिफ़र कट रहे हैं तो यानी कि 290, 255 और 210।
ठीक है? यानी कि यहाँ पर भी कट सकता है ये, 5 से कट जाएगा, इसको बिठा सकता हूँ क्या भई मैं? इसको बिठा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसको बिठा दूँगा यहाँ पर तो ये 5 से काट दूँगा, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 29 से तो कट रहा है क्या अभी 5 से, 5 पंजे 25, 5 छीकम 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, इस रूप में बटेगी। 3 से भी कट जाएगा भई? 3 से नहीं कटेगा, यानी कि इस रूप में बटेगी यहाँ पर वो। जो धनराशि बटेगी, वो इस अनुपात में बटेगी। कितनी? 45,300 की। तो मुझे किसका हिस्सा चाहिए? ए का हिस्सा चाहिए। ए का हिस्सा ₹58 है। ₹58 यानी कि 58 यूनिट है। टोटल कितना हो जाएगा? इनको अगर मैं जोड़ता हूँ 8, 2, 10 और 1 11 का 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15। ठीक है भई? 151 आ जाएगा। टोटल कितनी है? 453। 453 कितने से कट जाएगा भई? 3 से कट रहा है क्या? बिल्कुल 3 से बिल्कुल कट रहा है भई। 3 से कट देंगे 3 से यानी कि 58 के कितने हो जाएँगे? 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 17,400। ठीक है भाई? 17,400 ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 3 किलो चावल की कीमत ₹180 है। तो ये सवाल भी कुछ ठीक-सा है। 3 किलो चावल की कीमत जो है भाई 3 किलोग्राम चावल है, इनकी जो कीमत है ₹180 है। 8 किलो चावल की कीमत 8 किलो चावल कितनी हो जाएगी? 3 छंग 18, 8 छंग 48। 8 किलो चावल की कीमत हो जाएगी ₹480। ठीक? और इनकी कीमत जो है 5 किलो दाल के बराबर है, यानी कि 5 किलो दाल के बराबर है ये, ठीक है? ये जो है 5 किलो दाल के बराबर हो जाएगा। आगे बोला 15 किलो दाल, 15 किलो दाल का मूल्य कितना हो जाएगा? यानी कि 15 किलो का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 3 से गुणा कर दूँगा, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, ₹14,400 ₹14,040 ₹1440 सॉरी, ठीक है भाई? 15 किलो मेरे पास दाल की आ गई, जो 2 किलो चाय के बराबर है, यानी कि ये 2 किलो चाय के बराबर है। ये 2 किलो चाय के बराबर है। सवाल बस इसमें ये है कि इसमें करते जाना है, ऐसा सवाल है यहाँ पर कुल मिलाकर के। 2 किलो चाय के बराबर है। 3 किलो चाय की कीमत 6 किलो अखरोट के बराबर है। यहाँ भी कर दिया, यानी कि 3 किलो चाय का 3 किलो का कितना हो जाएगा अभी? 3 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 किलोग्राम का, यहाँ पर हो जाएगा 100 जो बटे 2 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है भई? ये हो जाएगा यहाँ पर 3 किलोग्राम चाय का मूल्य, जो किसके बराबर है? 6 किलो अखरोट के बराबर है। ये 6 किलो अखरोट के बराबर है। ये 6 किलो अखरोट के बराबर है ये। तो यहाँ पर पूछा है कि 10 किलो अखरोट का मूल्य कितना होगा? 10 किलो का मूल्य कितना होगा? बटे 6 और बटे 6 आ जाएगा और गुणा हो जाएगी 10 से, ठीक है इसकी। यानी कि इसको मुझे सोल्व करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा कट गया है, मैं इसको दोबारा लेता हूँ यहाँ पे एक बार। तो देखो यहाँ पर ये आ गई थी 2 किलोग्राम, यहाँ पर 2 किलोग्राम चाय के बराबर है, 2 किलोग्राम चाय का मूल्य आ गया था। 3 किलोग्राम चाय का मूल्य निकालना है। 3 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 किलोग्राम चाय का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 2 से काटूँगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 720 गुणा 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 720 गुणा 3 आ जाएगा, 3 किलोग्राम चाय का मूल्य, जो किसके बराबर है? 6 किलोग्राम अखरोट के बराबर है। 6 किलोग्राम अखरोट के बराबर है। 6 किलोग्राम अखरोट का मूल्य है, तो 10 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा भई? 10 का हो जाएगा 10 गुणा 720 गुणा 3 बटे 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36 आ जाएगा, ₹3600 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगर जल्दी-जल्दी कैलकुलेशन करेंगे तो कुल 40 मिनट का 40 सेकंड का क्वेश्चन है यहाँ पर ये। अपनी सामान्य चाल को 6/4 से चलकर एक बस 20 मिनट की देरी से पहुँच सकती है। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके बताए थे, एक तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट वाला, इसको इस तरह से कर देंगे 20 मिनट देर से पूरी, इससे गुणा करेंगे, इनके अंतर से भाग कर देंगे। 120/1 यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा भई इसका, 2 घंटे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ पर देख ले पूछा गया सामान्य चाल। सामान्य समय पूछा है तो सामान्य देखो इसमें पूछा जा सकता है कि पहला दूसरा ये पूछा जा सकता है। तो देखो उसका बेसिक तरीका ही पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो अपनी सामान्य चाल यानी कि पहले चाल उसकी 7 थी और बाद में 6 कर दी। ये स्पीड है, टाइम का रेशियो इनका जस्ट अपोज़िट हो जाएगा 6 और 7 का। यहाँ पर देरी से पूछ रही है कितने 1 यूनिट देर से पूछ रही है, जो 101 का मान 1 यानी कि 20 मिनट के बराबर हो जाएगा। पूछा है कि सामान्य समय यह है और बाद वाला समय यह है, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो यहीं कभी कंफ्यूज होना है तो 6 दूनी 12 120 घंटा आएगा और अगर ये पूछे कि बाद वाला समय कितना तो 140 मिनट आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कि एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो सीधा डीएस, यूएस, बी और डब्ल्यू लिख दे तुरंत। लिख दो यहाँ पर, लिखने के बाद 10 शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की है और नदी की चाल जो है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की, ये हो जाएगी यहाँ पर 14.5 हो जाएगी और ये हो जाएगी यहाँ पर 5.5, ठीक है? 5.5 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक। तो उसे एक स्थान पर जाना प्रारंभिक बिंदु में 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे का समय लगता है, तो स्थान कितनी दूर है? मैंने बताया था दोनों की चालों की गुणा करो, दोनों चालों की गुणा कर दो, नीचे इनका योग रख देंगे क्योंकि टोटल समय लग रहा है यहाँ पर। योग कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 14, 5 19 और एक 20 हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे का लग रहा है। यानी कि यहाँ पर 10 बचेगा। तो कुल मिला के मुझे इसकी गुणा करनी पड़ेगी और एक पॉइंट खिसकाना पड़ेगा आगे को, बस इतना मुझे करना है यहाँ पर। ठीक है, कर लेंगे भाई। 145 की या 55 की गुणा कर दो, यहाँ पर दिख जाएगा क्योंकि सब अलग-अलग हैं यहाँ पर ये। ठीक है, इसकी गुणा कर दें, कोई दिक्कत भाई? आसानी से निकल जाएगा, यानी कि 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि 55 ही कम 55। तो यहाँ पर ये 55, 20, 20 और 55 यानी कि 7 से ऊपर जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो सकता है इसका। ठीक है, एक बार गुणा करेंगे, देख लें कितना आ रहा है। यहाँ पर इतना है, इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तीन भुजाओं की लंबाई 3, 4 का 5 के अनुपात में तीनों भुजाओं में इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर 3.5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। यहाँ पर दे रखा है कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी ये है, यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी यानी कि 2 का अंतर है। 2 का मान 3.6 के बराबर है, 1 का मान 1.8 के बराबर होगा। 1 का मान 1.8 के बराबर है, तीनों भुजा हो जाएंगे 18 तिया 36, 3.6, 18 तिया 54, 18 तिया 54 अनुपात नहीं आएगा, बल्कि अब तो पूरी संख्याएं आएंगी यहाँ पर। ये 18 तिया 1.8, 18 तिया 54 तो पहला आएगा ना। ठीक है, 18 तिया 54 यानी कि 5.4 तो पहली वाली हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 18 चौक 72, 60.2 की दूसरी हो जाएगी और 18 पंजे 90, 9 हो जाएगी तीसरी वाली। ठीक है, ये तीनों बुझाई जाएंगी। तो इन तीनों का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम? ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको छोड़ देते हैं, और हालांकि ये होना चाहिए 888 होना चाहिए। तो इसमें हो सकता है 54, 72 और 90 हो सकता है 888 को करके देख लेंगे यहाँ पर। 54 गुणा 72 गुणा 1/2, यानी कि बड़ी भुजा को छोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट बच रहे हैं, वो पॉइंट हम लगा लेंगे बाद में। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 27 गुणा 72। 27 की और 72 की मुझे गुणा करनी है, कितना आएगा? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 7 सत्ते 49, 49 53, एक 54 का 4 आ जाएगा और 7 दूनी 14 और 5 19 आ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ लगेगा 19.44 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा। 888 है ये। ठीक है भाई, 19.44 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम का उपयोग करके बेचता है, 10% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, वो लाभ अर्जित कर रहा है 10% का, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। 10% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि 10 रुपये की चीज़ 11 में बेच रहा है और 12% कम का बाट कर रहा है भाई, उपयोग कर रहा है। 12% कम का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 4 तिया 12 यानी कि 25/3, यानी कि यहाँ पर ये कर रहा है 22 और 25 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 22 दूनी 44, 11 पंजे 55, 11 का लाभ प्राप्त कर रहा है 44 पर, 11 चौक 44, 25 चौक का 100, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा में ट्रेन की ही दिशा में दौड़ रहा है, यानी कि विपरीत में नहीं दौड़ रहा है यहाँ पर। तो कितना समय लगेगा? भाई यहाँ पर सापेक्ष चाल घट जाएगी, यहाँ पर सापेक्ष चाल घटेगी तो कितनी बचेगी? यहाँ पर 17 घटा देंगे तो 5 3 8, 108 बचेगी। 108 किलोमीटर पर सेकंड बचेगी, किलोमीटर प्रति घंटा, पर सेकंड में मीटर पर सेकंड में बनाने की 5/18 से गुणा कर देंगे। कितना था भाई यहाँ पर? 8 था यहाँ पर। 18 छक्का 108, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 30 मीटर पर सेकंड जो आ जाएगा, ये 8 था भाई यहाँ पर। ठीक है, 8 था यहाँ पर। 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा और यानी कि सापेक्ष चाल आ जाएगी 252 मीटर की लंबी ट्रेन है। तो 30 के हिसाब से उसे कितना समय लगेगा? 3 से मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो 3 अट्टे 24 और 3 चौक 12, 8.4, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 8.4 सेकंड में पार हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि 8 गुणा 4.5 सेमी माप के कितने साबुनों को माप के डिब्बों में भरा जा सकता है? ये साबुन की संख्या है, ये साबुनों की ये डिब्बों की संख्या है। तो कुल मिलाकर के मुझे क्या चाहिए होता है? मुझे चाहिए होता है बड़े का आयतन और फिर छोटे का आयतन, भाग कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। बड़े का आयतन क्या है? बड़े का आयतन ये वाला है, 11 गुणा 0.82 और गुणा 0.63। भाग किससे करेंगे? भाग कर देंगे 8 गुणा 4.5 और गुणा 2 से भाग कर देंगे। जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा निकल करके। ठीक है, काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन इसमें बस आंसर आ जाएगा।